अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में नए अजलास से मुतालिक काबीनी सब कमेटी की तश्कील। वजीर आला KCR ने मुनक्किद किया जायजे इजलास। दशहरे त्यौहार के मौके पर नए अजला का किया जाएगा ऐलान। बारह अगस्त से 21 अगस्त तक मुनक्किद होने वाले कृष्णा पुष्करालू के तमाम इंतजामात मुकम्मल। यात्रियों के लिए 1400 खुसूसी बसों की सहूलत। मुतालिका रियासती वजीर का बयान। मुल्क की मशहूर मारूफ कंपनियों में नौकरियों का झांसा देने वाले 2 मुलजिमीन और खुद को अमरीकी शहरी बताकर लड़कियों को धोखा देने वाला एक नाइजीरियाई शख्स साइबराबाद पुलिस की गिरफ्त में। सोशल नेटवर्किंग पर लोगों को धोखा देने के नित नए मंसूबे। आवाम से होशियार रहने की महकमे पुलिस ने की अपील। गैंगस्टर भुवनगिर नईम की जराइम से मुतालिक सरगर्मियों पर पुलिस ने अपना दायरा किया तंग। SIT की खुसूसी टीम करेगी तहकीकात। अदालती तहवील में दी गई 2 खवातीन को साइबराबाद पुलिस ने लिया 3 दिन के लिए अपनी तहवील में। आशिक की बेवफाई और जहनी परेशानी बनी खुदकुशी की वजह। RK पुरम तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी करने वाली 2 लड़कियों की मौत का मुअम्मा हल। नीडमेट पुलिस की मीडिया कॉन्फ्रेंस। जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर पेश आए सड़क हादसे में बाइक पर सवार नौजवान बरसरे मौका हलाक। तेज रफ्तार DCM ने अगबी हिस्से से दे दी टक्कर। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में नए अजला के क़याम से मुतालिक जायजा लेने और इस सिलसिले में तेजी के साथ इक़दामात करने के लिए काबीनी सब कमेटी की तश्कील अमल में लाई है। वज़ीर आला ने इस बात की हिदायत दी है कि नए अजला का दशहरे त्यौहार के मौके पर क़याम अमल में लाने के लिए राह हमवार की जाए और इस सिलसिले में बहुत जल्द कुल जमाती इजलास भी तलब किया जाए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में रियासत के नए अजला के क़याम से मुतालिक जायजा लेने और इस सिलसिले में तेजी के साथ इक़दामात करने के लिए काबीनी सब कमेटी तश्कील दी है। वज़ीर आला KCR ने इस बात की हिदायत दी है कि नए अजला का दशहरे त्यौहार के मौके पर क़याम अमल में लाने के लिए राह हमवार की जाए और इस सिलसिले में एलामिया भी जारी करने से कबल कुल जमाती इजलास तलब किया जाए। काबीनी सब कमेटी में मोहम्मद महमूद अली के अलावा नायब वज़ीर आला कड़ियम श्रीहरी, वज़ीर फाइनेंस E राजेंदर, वज़ीर इमारात व शुआरा T नागेश्वर राव और दीगर शामिल हैं। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने RTC ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि कृष्णा पुष्करालू में शिरकत करने वाले यात्रियों को सफ़र की सहूलत पहुंचाने के लिए 1400 खुसूसी बसें चलाई जाएंगी, जिसमें 125 एयर कंडीशन बसें भी शामिल हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने RTC ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करने के बाद सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए बताया कि कृष्णा पुष्करालू में शिरकत करने वाले यात्रियों को सफ़र की सहूलत पहुंचाने के लिए 1400 खुसूसी बसें चलाई जाएंगी, जिसमें 125 एयर कंडीशन बसें भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि रियासत के तमाम अजला के देहातों का अहाता करते हुए खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं और रियासत आंध्र प्रदेश के बाज़ अजला बिलखुसूस
विजयवाड़ा तक खुसूसी बसों के सफर को यकीनी बनाते हुए कृष्णा पुष्करालू में शिरकत की सहूलत फराहम की जा रही है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद करते हुए उन पर इस बात का इल्जाम आयद किया है कि वजीर आला केसीआर जमहूरी उसूलों को पामाल करते हुए रियासत में डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने तर्जुमान कांग्रेस पार्टी जग्गा रेड्डी की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की और उन पर इस बात का इल्जाम आयद किया कि वजीर आला केसीआर जमहूरी उसूलों को पामाल करते हुए रियासत में डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने तर्जुमान कांग्रेस पार्टी जग्गा रेड्डी की संगारेड्डी में गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि जग्गा रेड्डी हुकूमत की नाकामियों और कृष्णा पुष्करालू के नाखिस इंतजामात को लेकर जमहूरी अंदाज में दीक्षा करने के लिए निकल रहे थे कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते हुए गैर जमहूरी तरीक़ेकार का इस्तेमाल किया है। साइबर क्राइम पुलिस टीम ने ऑनलाइन जॉब्स का झांसा देकर मुतलाशियान रोजगार को धोखा देने वाली 2 रुकनी बैन रियासती टोली को गिरफ्तार कर लिया। साइबराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस ईस्ट महेश एम भागवत IPS ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली के मुतवत्तीन 23 साला रिंकू ठाकुर और 22 साला ऋषभ ने इंटरनेट पर कई एक वेबसाइट्स बनाई और मुल्क की मशहूर व मारूफ कंपनियों का हवाला देते हुए बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दिलवाने का झांसा दिया। कमिश्नर साइबराबाद ईस्ट ने बताया कि साइबर क्राइम में एक शिकायत वसूल होने पर पुलिस की साइबर टीम ने मज़कूरा मुलजिमीन को ट्रांजिट वारंट पर दिल्ली से गिरफ्तार किया है। शिकायत कुंदा के मुताबिक उसने मुल्क की मारूफ कंपनी में जॉब हासिल करने के लिए 4 लाख रुपए भी अदा किए थे। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से एक महिंद्रा कार, मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैंक की पासबुक्स और ATM कार्ड्स के अलावा दीगर अशिया भी जब्त कर ली और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। साइबर क्राइम के लिए हमारा एक खास विभाग है। इसमें ACP स्नेहिता साइबर सेल इंचार्ज और हमारे रियाजुद्दीन इंस्पेक्टर है यहाँ पे। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 2 केसेस नमूद हुए थे। उसमें जो पहला केस है ऑनलाइन जॉब फ्रॉड का केस है। ये जॉब फ्रॉड दिल्ली से रिंकू ठाकुर 23 साल उम्र है उनकी और 22 साल अशोक विहार न्यू दिल्ली, इन दोनों ने क्या किया, कोई जॉब पोर्टल उन्होंने खुद ओपन किए www.goforemployment.in, www.careerstep.in और www.clicktojob.in। ये जॉब पोर्टल पे सॉफ्टवेयर कंपनीज में जॉब अवेलेबल है करके इंफॉर्मेशन उन्होंने लगाई। सॉफ्टवेयर कंपनीज के पोर्टल से उन्होंने कितने वैकेंसीज वगैरह उसके बारे में जानकारी लेके और इन दोनों ने हम ही लोग वो कंपनी के HR के मैनेजर है करके शुरू किया था और ईमेल ID HR डिपार्टमेंट से कंपनी से करके लोग भी इनके ऊपर भरोसा कर रहे थे। बाद में अपन चीट हो गए करके इन लोगों को मालूम हुआ। उसके बाद ये केस पुलिस को आया। ये केस में जो हमें केस मिला है इसमें क्राइम नंबर 72/2016 फोर्जरी चीटिंग के चार्जेस और साइबर क्राइम IT एक्ट में सेक्शन 66C और 66D में हमने केस बुक किया है। और उनके कस्टडी से एक महिंद्रा SUV कार, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, 7 बैंक के पासबुक है, ATM कार्ड्स और बाकी कुछ फोर्जरी का जो मटेरियल यूज किया था वो मटेरियल भी सीज किया है। उन लोग को ट्रांजिट वारंट पे यहाँ पे लाया है एंड अभी जुडिशियल कस्टडी उनको भेज रहे। बाद
भुवनगिर नईम के नाम से मारूफ गैंगस्टर और साबिका माओइस्ट की इनकाउंटर में हलाकत के बाद पुलिस ने उसके साथियों के मकानात पर धावे किए थे और पुलिस ने धावों के दौरान 2 खवातीन फरहाना और अफशा को भी हिरासत में लिया था। मज़कूरा खवातीन को अदालती तहवील में दिए जाने के बाद आज साइबराबाद पुलिस ने फरहाना और अफशा को 3 दिन के लिए अपनी तहवील में ले लिया। गैंगस्टर नईम के अलावा दीगर जराइम की सरगर्मियों से मुताल्लिक़ पूछताछ के लिए मज़कूरा खवातीन को साइबराबाद पुलिस ने चंचलगुड़ा जेल से तहवील में लिया है। वाज़ेह है कि फरहाना और अफशा के मकानात पर धावों के दौरान पुलिस को असलहा और नगद रकम के अलावा दीगर अशिया भी हाथ लगी थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तहवील में लिया है। खुद को अमरीकी शहरी और दौलतमंद बताते हुए शादी का झांसा देकर रकम ऐंठने वाले एक नाइजीरियाई शख्स को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 35 साला नाइजीरियाई बाशिंदा ओमेलेज फ्रेड 2012 से दिल्ली में मुकीम है। उसने सोशल नेटवर्किंग फेसबुक पर खुद को अमेरिकन जाहिर करते हुए उसके पास $5 मिलियन होने का झांसा दिया और शादी के लिए फेसबुक पर कई लड़कियों से राब्ता किया। मज़कूरा नाइजीरियाई शख्स के झांसे में आई खातून ने उसे एयरपोर्ट पर कस्टम्स क्लियर करने के लिए 2.5 लाख रुपए भी दिए। ताहम जब उसे शक हुआ तो उसने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवाई। कमिश्नर ऑफ ईस्ट साइबराबाद महेश एम भागवत IPS के मुताबिक मज़कूरा नाइजीरियाई मुलजिम को दिल्ली में कुतुब मीनार के करीब से गिरफ्तार किया गया और जब उसके लैपटॉप का जायजा लिया गया तो पता चला कि उसके लैपटॉप में 5 लाख से जायद फोन नंबर्स और 1 लाख से जायद ईमेल्स हैं। कमिश्नर ने आवाम से अपील की है कि वो सोशल नेटवर्किंग पर किसी के झांसे में ना आए। एक नाइजीरियन व्यक्ति जिसका नाम है ओमलेज फ्रेड, एक 35 साल उम्र है उनका, उन्होंने मैट्रिमोनियल फ्रॉड किया है। फेसबुक पे चैटिंग करके अपना प्रोफाइल उन्होंने ऐसा बताया कि मैं अमेरिकन नेशनल हूँ, किसी और को फोटो लगाया व्हाइट स्किन और पेंशन नाम है मेरा, मैं अफगानिस्तान में काम करता हूँ करके, और मेरे पास बहुत सारा पैसा है, $5 मिलियन तक मेरे पास पैसा है। एक लेडी के साथ उसने फेसबुक पे चैटिंग करके फ्रेंडशिप की, अपन दोनों शादी करके बड़ा बिजनेस करेंगे, मेरे पास $5 मिलियन है बता के उसने वो लेडी को धोखा दिया। और मैं अभी हाल ही में मैं इंडिया आने वाला हूँ बोल के वो लेडी को बताया गया था। देन सडनली एक दिन ये लेडी को एक फोन आ गया। वो फोन कॉल में किसी लेडी ने फोन किया शुरू में कि बताया कि मैं कस्टम डिपार्टमेंट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बोल रही हूँ और बेंसन नाम के व्यक्ति जो आया है उसके पास में काफी गोल्ड डायमंड वगैरह मिला है जिसका टैक्स भरा नहीं हुआ। और वो लेडी के फोन आने के तुरंत बाद ये बेंसन ने खुद जो एक्यूज है ओमलेज, उसने अपना बेंसन नाम रखा था, उसने खुद लेडी को फोन करके कि ऐसा ऐसा मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो टैक्स पे किया ही तो अपना जो डायमंड है, गोल्ड है या डॉलर्स है वो मिल सकते हैं। तो उसके ऊपर भरोसा करके ये लेडी ने 2,50,000 रुपए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए और बाद में उसे मालूम हुआ कि उसके साथ धोखा किया गया है। देन हमारे साइबर पुलिस स्टेशन में उसने कंप्लेंट लॉन्च की और ये कंप्लेंट में भी हमारे इंस्पेक्टर रियाजुद्दीन और उनकी टीम जो है दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके पास में मेहरौल एरिया में ये ओमलेज फ्रेड नाइजीरियन पर्सन, इसको उन्होंने अरेस्ट किया और उसको अरेस्ट करके उसके पास से 3 लैपटॉप, 12 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड और बाकी बहुत सारा सामान मिला है। लैपटॉप का जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें मालूम हो रहा है कि 50,000 से 5 लाख तकरीबन मोबाइल नंबर्स इसमें स्टोर्ड है और 1 लाख ईमेल आईडी स्टोर है। ये पूरे इंडियन लोगों के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है। इंडिया में बहुत सारे लोगों को ईमेल आईडी पे कि आपके ईमेल आईडी को ये प्राइज मिल गया है या मेरे पास इतना सारा पैसा पड़ा है, मैं अभी जाने वाला हूँ, मैं किसी के नाम पे करना चाहता हूँ, ऐसा बता के लोगों को चिट किया जाता है और लोग भी शुरू में फंस जाते हैं इसमें कि ऐसा मेरे को कोई पैसा दे रहा है। कोई इमोशनल अपील भी रहता है, कोई इमोशनल अपील देख के कई बार लोग फंस जाते हैं।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो फ्रॉड्स है वो फ्रॉड में जो व्यक्ति है उस व्यक्ति तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं रहता, क्योंकि बार बार ये लोग अपना ईमेल आईडी चेंज करते हैं, अपना एड्रेस चेंज करते हैं। बट ये पर्टिकुलर केस में हमारे साइबर क्राइम के जो ऑफिसर्स है वो लोग वहां तक पहुंच गए और ये जो नाइजीरियन व्यक्ति है ओम्बलेज, इसको अभी अरेस्ट किया गया है। उसको हम अभी जुडिशियल रिमांड और बाद में फिर पुलिस कस्टडी ले लेंगे और फिर उसके और इन्वेस्टिगेशन करके और कितने केसेस है वगैरह वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट लेडीज को यही कहना है, सब लेडीज को, कि फेसबुक प्रोफाइल पे किसी के मत भरोसा करो, आपके साथ में धोखाधड़ी हो सकती है। जारी माह की 5 तारीख को आर के पुरम तालाब में 2 लड़कियों ने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी और पुलिस ने खुदकुशी की वजूहात को दरियाफ्त करते हुए खुदकुशी के इस मामले को हल कर लिया। नीलमेट पुलिस इंस्पेक्टर एम जगदीश चंद्र के मुताबिक मुतवफ़ियान लड़कियां मोनिका और सुमैया आपस में रिश्तेदार थीं और मोनिका का बीटेक के तालिब इल्म 24 साला नागार्जुना से मुआशक़ा चल रहा था। मोनिका ब्राह्मण बताई गई है, जबकि नागार्जुना पद्मशाली तबके से ताल्लुक रखता था। 3 साल तक ताल्लुकात रखने के बावजूद नागार्जुना ने मोनिका से शादी करने से इनकार कर दिया, जबकि नागार्जुना के एक दोस्त कामेश ने मोनिका को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसे हिरासा करने लगा। मोनिका ने यह बात सुमैया को बताई, जबकि सुमैया भी माँ बाप के गुजर जाने के बाद जहनी परेशानी में मुब्तला थी। दोनों लड़कियों ने हालात के पेश नजर खुदकुशी करने का इरादा कर लिया और आर के पुरम तालाब में कूद कर अपनी जान दे दी। पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। ఆర్కేపురం నేరేడ్మెట్ చెరువులో 2 బాలికల శవాలు ఉన్నాయని చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారము నేను మరియు మా ఎస్ఐ గారు సిబ్బంది ఆ చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళి చూడడం జరిగింది. అందులో 2 యువతుల శవాలు తేలియాడుతున్నాయి. వేరే చుట్టుపక్కల వాళ్ళ సాయంతో ఆ డెడ్ బాడీస్ బయటకు తీయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆ చెరువు గట్టు పక్కన 2 సూసైడ్ నోట్ కూడా కనుక్కోవడం జరిగింది. ఆ డెడ్ బాడీస్ చూసిన తర్వాత ఫోటోలు అవన్నీ ప్రిలిమినరీ ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా వివిధ ప్రెస్ వారు కానీ మీడియా గారు కానీ ఈ పోలీస్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో తెలపడం జరిగింది. ఇలా తెలిపిన తర్వాత ఎవరైతే చనిపోయిన యువతులు ఉన్నారో వారి యొక్క సమాచారాన్ని మల్కాజిగిరి పోలీస్ స్టేషన్లో వాళ్ళ పేరెంట్స్ చూసి గుర్తుపట్టి ఇక్కడికి రావడం, అదే ఈవినింగ్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరినీ వాళ్ళ పిల్లలుగా ఐడెంటిఫై చేశారు. అందులో ఒకరు మౌనిక, డాటర్ ఆఫ్ చిరంజీవి, ఏజ్ 20 ఇయర్స్, బీటెక్ 3rd ఇయర్, అరోరా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ గట్కేసర్, రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ తిరుమల నగర్, మౌలాలి. ఇంకొక అమ్మాయి, ఆ అమ్మాయి మౌనిక కజిన్ సౌమ్య రాజేశ్వరి, 16 ఇయర్స్, స్టూడెంట్, ఫస్ట్ ఇంటర్ ఎట్ చైతన్య కాలేజ్ కొత్తపేట. ఈ ఇద్దరి సమాచారం మేరకు తర్వాత ఈ మౌనిక తండ్రి చిరంజీవి గారి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా గాంధీ మార్చేదికి తరలించి ఇంక్వెస్ట్ ఇవన్నీ పూర్తి చేశాము. చేసిన తర్వాత మన ఇందులో సూసైడ్ నోట్ ఆధారంగా అందులో అక్యూజ్ని ఐడెంటిఫై చేయ जुबली हिल्स पुलिस हदूद में गुज़िश्ता रात पेश आए एक सड़क हादसे में 21 साला नौजवान बरसर मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक 21 साला दयानंद रेड्डी साकिन मौलाली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रात तकरीबन 12 बजे पल्सर बाइक पर जुबली हिल्स से चेक पोस्ट की तरफ जा रहा था कि जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर अगबी हिस्से से आने वाली तेज़ रफ्तार DCM वैन ने उसे टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में दयानंद रेड्डी मुकाम हादसे पर ही फौत हो गया। हादसे के बाद तौफीक का सर पाश पाश हो गया। बाद अज़ां जुबली हिल्स पुलिस ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर नाश को बगैर पोस्टमार्टम गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हादसे के बाद DCM का ड्राइवर मफरूर बताया गया है और पुलिस ने सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया।
महकमे पुलिस की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक गैंगस्टर भोनगिर नईम की इनकाउंटर में हलाकत के बाद मज़कूरा केस को डीजीपी अनुराग शर्मा ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी के हवाले कर दिया है। इंस्पेक्टर जनरल नागी रेड्डी की क़यादत में 8 रुकनी टीम मज़कूरा केस के सिलसिले में तहकीक़ात करेगी और भोनगिर नईम की जराइम से मुताल्लिक़ सरगर्मियों के अलावा जब्त शुदा हथियार और दीगर अशिया से मुताल्लिक़ एसआईटी की खुसूसी टीम इस मामले में रिपोर्ट तैयार करेगी। है कि गैंगस्टर भोनगिर नईम 100 से ज्यादा कत्ल की वारदातों के अलावा अराजी पर जबरन कब्जा और दीगर मामलात में मुलविस था। साइबराबाद कमिश्नर पुलिस ईस्ट महेश एम भागवत आईपीएस ने मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान साइबराबाद ईस्ट में जारी शी टीम की कारकर्दगी से भी मीडिया को वाकिफ करवाया। कमिश्नर पुलिस ईस्ट महेश एम भागवत आईपीएस के मुताबिक शी टीम आईटी कॉरिडोर का अहाता करेगी, जहां मुख्तलिफ शोबेजात में हजारों की तादाद में लड़कियां और खवातीन मुलाजमतें अंजाम देती हैं। कमिश्नर ने बताया कि नाचाराम इलाके से शी टीम ने किशोर नामी एक नौजवान को भी हिरासत में लिया है, जो एक शादीशुदा खातून को हिरासा किया करता था जब वो अपनी लड़की को स्कूल छोड़ने जाया करती थी। मुश्तरका मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान कमिश्नर ने आवाम को साइबर क्राइम से बचने की भी अपील की, जहां नामालूम अफराद फोन कॉल्स और सोशल नेटवर्किंग के जरिए आवाम को बेवकूफ बनाते हुए उनकी रकम हड़प लेते हैं और अक्सर औकात जिनसी इस्तेसाल के वाकयात भी रोनमा होते हैं। साइबराबाद ईस्ट में सी टीम्स को काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है और हमने अभी सी टीम की नफरी भी बढ़ाई है। स्पेशली हम लोग अभी आईटी कॉरिडोर में कंसंट्रेट ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे साइबराबाद ईस्ट में इन्फोसिस कैंपस है पोचाराम में, यहाँ 15,000 एम्प्लॉयज़ है। उसके बाजू में रहेजा माइंड स्पेस है, तो वो एक क्लस्टर। और उसके बाद में जेनपैक्ट है उपल नाचाराम एरिया में, SEZ IT का टावर है जिसमें साइंट जैसी कंपनी है उपल में। उसके बाद जो तीसरा क्लस्टर है वो आदिबटला, जहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और टाटा एरोस्पेस है। तो ये तीनों क्लस्टर में हमारे सी टीम से अभी ज़्यादा कंसंट्रेशन कर रहे हैं और वहाँ पे जाके डिकॉय ऑपरेशंस, वहाँ पे बस स्टॉप्स वगैरह पब्लिक प्लेसेस पे खासकर डिकॉय लगाए जा रहे हैं और स्कूल्स कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। इस बीच में हमने जो सी टीम्स के जरिए ऑपरेशंस किए थे, उस ऑपरेशन में एक नाचाराम में एक स्पेसिफिक केस हुआ है जिसमें एक तेली किशोर करके बच्चा जो 29 ईयर ओल्ड यूथ है, क्रेन ड्राइवर, एक मैरिड लेडी को जिसको 4 साल की बेबी गर्ल है, स्कूल को ड्रॉप करने बेबी को जब जाती थी उसको हैरेस करता था और उसको उसने मारा भी। तो वो स्पेसिफिक केस उसके खिलाफ बुक करके उसको अरेस्ट किया गया है। और केसेस में ECIL श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज, वहाँ पे डिकॉय ऑपरेशन में कुछ लोग मिले हैं। देन NJRI बस स्टॉप, वहाँ पे कुछ बच्चे भी यू टीचिंग में मिले और कुछ यूथ भी वहाँ पे यू टीचिंग में मिले। तो इन सब लोगों को हम हर सैटरडे को यहाँ पे काउंसलिंग होता है, वो काउंसलिंग में उनके पेरेंट के साथ में उनको बुला रहे। भूमिका जो ऑर्गेनाइजेशन है सत्यवती मैडम चलाते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन से प्रोफेशनल काउंसलर हम लोगों को इस काम में मदद करते हैं। उनके जरिए हम इनको काउंसलिंग कर रहे हैं। जो स्पेसिफिक केसेस है वो स्पेसिफिक केस में वो तो रिमांड हो जाते हैं, और जो पेटी केसेस है उसमें फाइन डाल के मजिस्ट्रेट उनको छोड़ देता है। तो उनका पूरा फिर इंट्रोगेशन करके उनके फिंगरप्रिंट्स हो, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन हो, वो हमारे पास रहती है। बाद में फिर उनके एरियाज में जब भी हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं तब फिर उनको बुला के उनको फिर वार्निंग देते कि फिर से इस तरह के काम में आप इन्वॉल्व नहीं होना। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। खासकर जो हमारा अभी मोबाइल नंबर है 9490617111, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रहे हैं महिलाओं को। पहले महिला कभी पुलिस स्टेशन वगैरह आना पसंद नहीं करती थी, बट आजकल व्हाट्सएप के जरिए ये व्हाट्सएप नंबर को पूरी डायरेक्टली कंप्लेंट दे रही। एक कॉन्फिडेंस अभी महिलाओं में आया। मेरजर के गोडावली रेलवे ट्रैक पर 2 नामालूम अफराद ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़ियान दोनों अफराद की उम्र 33 साल और 25 साल के लगभग बताई गई है। रेलवे ट्रैक पर पुलिस ने पहले ही एक नाश को उठा लिया था, जबकि दूसरी नाश को ट्रेन के गुजरने के बाद पटरियों से उठाया गया। दोनों नाशों को पुलिस ने दवाखाना मुंतकिल कर दिया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी।
वक्फे के बाद दोबारा आपका खैरमकदम है। वज़ीर जंगलात जोगू रामन्ना ने सेक्रेटेरिएट में कृष्णा पुष्करालू के सिलसिले में जारी करदा पोस्टर और बैनर का रस्म इजरा अंजाम दिया। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत भर में हरिता हरम प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली और ओहदेदार सरगर्म हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला शजरकारी का जायजा लेने के लिए किसी भी वक्त दौरा कर सकते हैं। वज़ीर आईटी के.टी. रामाराव इन दिनों श्रीलंका के दौरे पर हैं, जहां वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर की जानिब से मुनक्किदा 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के अलावा वज़ीर आज़म श्रीलंका विक्रमासिंघे से मुलाकात करते हुए टी हब और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। वज़ीर आईटी और बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के.टी. रामाराव श्रीलंका के दौरे पर रवाना होते हुए वहां पर मुनक्किद होने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर की जानिब से मुनक्किदा 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसके अलावा के.टी.आर. वज़ीर आज़म श्रीलंका विक्रमासिंघे से मुलाकात करते हुए रियासत में कायम करदा टी हब की तफसीलात से उन्हें वाकिफ करवाएंगे। के.टी. रामाराव रियासत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फरोग दिए जाने वाले इक़दामात के अलावा रियासत में सरमायाकारी के लिए दी जाने वाली सहूलतों से भी वज़ीर आज़म श्रीलंका को वाकिफ करवाएंगे। वज़ीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने बताया कि 12 अगस्त से 21 अगस्त तक मुनक्किद होने वाले कृष्णा पुष्करालू का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि तमाम 50 घाट पर महकमे सेहत की जानिब से हेल्थ कैंप कायम करते हुए इलाज की भी सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 12 अगस्त से 21 अगस्त तक मुनक्किद होने वाले कृष्णा पुष्करालू का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव महबूबनगर के घाट में डुबकी लगाकर आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि कृष्णा पुष्करालू का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम तर इंतजामात पाए तकमील कर लिए गए हैं। बिलखुसूस पुलिस की जानिब से ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के अलावा सख्त सिक्योरिटी इंतजामात भी किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि कृष्णा पुष्करालू के मौके पर तमाम 50 घाट्स पर महकमे की सेहत की जानिब से हेल्थ कैंप कायम करते हुए इलाज की सहूलत भी फराहम की जाएगी और इस कैंप में डॉक्टर्स के साथ दरकार तिबी अमला भी मौजूद रहेगा। मैक्सट्यूर हॉस्पिटल वाक़े टैंक बॉन्ड पर ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी का तीसरा कामयाब ऑपरेशन किया गया, जहां एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए न्यूरो सर्जन डॉक्टर कल्याण कुमार ने बताया कि ब्रेन ट्यूमर से मुतासरा अफराद मज़कूरा हॉस्पिटल से रुजू हो सकते हैं। डॉक्टर कल्याण कुमार के मुताबिक ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी इंतहाई पेचीदा है, तहम मैक्सट्यूर हॉस्पिटल में ब्रेन ट्यूमर से मुतासर अफराद का तीसरा कामयाब ऑपरेशन किया गया है। डॉक्टर कल्याण कुमार ने इस मर्ज और इसकी सर्जरी से मुताल्लिक़ मीडिया को तफसीलात बताई। डीसीपी वेस्ट जोन ए वेंकटेश्वर राव ने पुलिस ओहदेदारों के साथ 15 अगस्त को यौम आज़ादी तकरीब के सिलसिले में तारीखी किले गोलकुंडे का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया और ओहदेदारों को जरूरी हिदायतें दी। वाज़ेह है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव यौम आज़ादी के मौके पर तारीखी किले गोलकुंडे में मुसलसिल कौमी परचम लहरा रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत में नए अजला से मुतालिक काबीनी सब कमेटी की तश्कील। वज़ीर आला KCR ने मुनक्किद किया जायजे इजलास। दशहरे त्यौहार के मौके पर नए अजला का किया जाएगा ऐलान।
12 अगस्त से 21 अगस्त तक मुनक्किद होने वाले कृष्णा पुष्करालू के तमाम इंतजामात मुकम्मल। यात्रियों के लिए 1400 खुसूसी बसों की सहूलत। मुतालिका रियासती वजीर का बयान। मुल्क की मशहूर मारूफ कंपनियों में नौकरियों का झांसा देने वाले 2 मुलजिमीन और खुद को अमरीकी शहरी बताकर लड़कियों को धोखा देने वाला एक नाइजीरियाई शख्स साइबराबाद पुलिस की गिरफ्त में। सोशल नेटवर्किंग पर लोगों को धोखा देने के नित नए मंसूबे। आवाम से होशियार रहने की महकमे पुलिस ने की अपील। गैंगस्टर भुवनगिर नईम की जराइम से मुताल्लिक सरगर्मियों पर पुलिस ने अपना दायरा किया तंग। SIT की खुसूसी टीम करेगी तहकीकात। अदालती तहवील में दी गई 2 खवातीन को साइबराबाद पुलिस ने लिया 3 दिन के लिए अपनी तहवील में। आशिक की बेवफाई और जहनी परेशानी बनी खुदकुशी की वजह। RK पुरम तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी करने वाली 2 लड़कियों की मौत का मुअम्मा हल। नीलमेट पुलिस की मीडिया कॉन्फ्रेंस। जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर पेश आए सड़क हादसे में बाइक पर सवार नौजवान बरसरे मौका हलाक। तेज रफ्तार DCM ने अगबी हिस्से से दे दी टक्कर। नाज़रीन, रूबी न्यूज की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज की सारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।